अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बनो काबिल से ही रिलेटेड है। बनो काबिल का रिज़ल्ट जो है 4.0 का अनाउंस हो चुका है और इसके अलावा इंटरव्यू फॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि हमें रिज़ल्ट कहाँ से पता चलेगा और इंटरव्यू फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो जल्दी से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल हमें जो है गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पे हमें लिंक पेस्ट करना है। ये लिंक आपको जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो लिंक पेस्ट करके सर्च के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, लोडिंग के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो लिखा हुआ है बनो काबिल 4.0 टेस्ट रिज़ल्ट, एंटर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। जो फ़ोन नंबर आपने एंटर किया होगा अपना फॉर्म फिल करते वक्त, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। तो नीचे आपको ब्लू बॉक्स दिखेगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली पास्ड इन बनो काबिल 4.0 एंट्री टेस्ट। और उसके नीचे ही आपको जो है आपके इंटरव्यू शेड्यूल लिखा आएगा, उसमें आपकी डेट, टाइम और वेन्यू वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्रीन बटन दिखेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू फॉर्म। आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरव्यू फॉर्म दिखेगा, जहाँ पे आपकी पूरी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अगर आप नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वो बॉक्स दिख रहा है जिसमें एज पूछी हुई है। तो आपको यहाँ पे अपनी एज लिखनी होगी। उसके नीचे आपकी करंट जॉब पूछना है, आपकी अगर कोई जॉब करते हैं तो आपको वो लिखना होगा। उसके नीचे आपका मैरिटल स्टेटस है, अगर आप मैरिड अनमैरिड हैं वो लिखना होगा। उसके नीचे है आपका पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस है आपको वो लिखना है। उसके नीचे अगर हम आएंगे तो सर्टिफिकेट, डिग्री, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट और मेजर सब्जेक्ट्स, इस तरीके का ये पूरा एक कॉलम है, आपको ये फिल करना है। अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पे वो लिखेंगे और इसके अलावा उसका पासिंग ईयर और आपने वो कहाँ से किया है वो सब कुछ सारी डिटेल्स लिखनी है। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो लिखा हुआ है डू यू हैव योर ओन पर्सनल स्मार्टफोन। आपके पास अगर आपका अपना फ़ोन है तो आप येस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। डू यू हैव योर ओन लैपटॉप और कंप्यूटर, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। हैव यू डन एन IT कोर्स बिफोर, अगर आपने इससे पहले कोई IT कोर्स किया हुआ है तो येस लिख दें, अगर नहीं किया हुआ तो नो लिख दें। हैव यू यूज ChatGPT और एनी सिमिलर AI टूल बिफोर, अगर आपको ChatGPT और कोई AI टूल यूज़ करना आता है तो आप लिख देंगे येस, और अगर नहीं आता तो नो लिख देंगे। हैव यू एवर वर्कड ऑन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर, इससे पहले क्या आपने कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई काम किया। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फिल करने हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है केयरफुली रीड द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपका पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप इन्हीं कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको लिखा हुआ है प्रेफर्ड कोर्स, यहाँ पे आपका जो भी कोर्स है तो आपने वो लिखना है। पर्सनल फेसबुक लिंक लिखना है, लिंक्डइन लिंक डालना है, इंस्टाग्राम लिंक डालना है, टिकटॉक लिंक। अगर आप ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे उसके लिंक्स जो हैं वो पेस्ट करने हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही अब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया, इस तरीके से लिखा आ गया कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है वो लिखा हुआ आ गया, नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर, इंटरव्यूअर सिग्नेचर, इस तरीके से ये पूरा फॉर्म आ गया। तो अब हम अगर ऊपर जाएं और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हमें इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे। तो इन्होंने जो ये फॉर्म आ गया आपका, आपको इसका प्रिंट निकलवाना है और इसके साथ जो है ये डॉक्यूमेंट्स रखने
फिल प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म की एक प्रिंटेड कॉपी रखनी है। इसके अलावा एक CNIC या बे फॉर्म जो है वो आपने रखना है। और इसके अलावा जो है 1 कॉपी ऑफ एवरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखी है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपने साथ रखने हैं, एक एक कॉपी उनकी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें इस फॉर्म के साथ आपको लेके जानी है अपने इंटरव्यू वेन्यू पे। और फुल आपको जो है अपना टाइम और सब चीज़ें फॉलो करनी है। जो डे और जो टाइम आपका आया है आपको उसी डे और टाइम पे ही इंटरव्यू के लिए जाना है। आप लोगों को कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है वो हमारी इंस्टाग्राम ID, वो भी एजुकेशनल क्रेविंग्स के ही नाम से है, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कोई भी मसला हो तो। इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।